हर हर महादेव। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और सरल व्रत भी है। प्रदोष व्रत की पूजा तभी पूरी मानी जाती है जब आप प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। हम आपके लिए लाए हैं यहाँ प्रदोष व्रत की कथा, जिसको सुनने से भगवान शिव आशुतोष तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है, जिसमें द्वादशी में त्रयोदशी तिथि मिलती है, वही दिन प्रदोष कहलाता है। प्रदोष व्रत की पूजा में प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी पूजा का पूरा फल मिलेगा। महादेव खोल देंगे कुबेर का खजाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले सभी महादेव के भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता पार्वती की भी लिखें, क्योंकि माता पार्वती ही भोलेनाथ को प्रेरित करती हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए। वो माता है हमारी। और भादों का पहला महीना, ये पहला प्रदोष, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो सुबह भगवान शिव की सबसे पहले पूजा आप करें, पूरे दिन व्रत रखें, शाम को प्रदोष काल में फिर से शिव पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करें और फिर प्रदोष कथा सुनें। और ये पौराणिक कथा है, बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक गरीब पुजारी रहता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए, अपनी जिंदगी की जीविका चलाने के लिए पुत्र को साथ लेकर दिन भर भीख मांगती थी, क्योंकि उसके घर में कुछ था ही नहीं इतना जिससे वह गुजर बसर कर सके। तो उसको भीख मांगनी पड़ती थी और फिर शाम को घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक विदर्भ देश के राजकुमार से हो गई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर बदर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और अपने पुत्र के समान ही उससे भी प्यार करने लगी और पुत्रवत उसे देखभाल करती उसे अपने साथ रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ अपने पुत्र और राजकुमार, जिसे अपने पुत्र के समान रखती थी, दोनों पुत्रों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी कि उस समय जब वो वहाँ पहुँची है, सांडिल्य ऋषि अन्य ऋषियों के साथ प्रदोष व्रत की पूजा करने का कथा कह रहे थे। उसने वह कथा सुनी और विधि भी पूरी देखी कि कैसे पूजा कर रहे हैं ऋषि वर। तब घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करेगी, ऐसा उसने वहीं बैठे बैठे संकल्प ले लिया। और वहाँ से आकर वह जो भीख मांग कर लाती, उससे थोड़ा थोड़ा बचाकर अगला प्रदोष आने से पहले तक उसने प्रदोष व्रत की सामग्री खरीद ली, पूजा पाठ की और उसने अपने घर पर प्रदोष व्रत किया और भगवान का पूजा पाठ किया। कथा भी उसने सुनी सांडिल्य ऋषि के आश्रम में जाकर। फिर से एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार जो वह पुत्र मानती थी बुढ़िया, वह वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा, क्रीड़ा करते हुए देखा, तो उनसे वह बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था, गंधर्व कन्याओं से जिससे वह बात करने लगा। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा जहां वह गंधर्व कन्याएं वन में खेलने के लिए आती थीं, जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है, आपके पिता को विरोधियों ने मार दिया है, आप यहाँ वन में कैसे भटक रहे हैं। अंशुमति के माता पिता ने देखा कि राजकुमार बड़ा ही सुंदर है, सुशील है। उनको राजकुमार पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं और शिव कृपा करेंगे तो तुम्हें तुम्हारा राज्य भी वापस मिल जाएगा। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? और विदर्भ राजकुमार धर्मगुप्त तो वन में पहले से ही राजकुमारी उस
गंधर्व की कन्या अंशुमति से बातचीत किया करते तो उन्हें पसंद थी। तो राजकुमार ने हाँ मैं अपनी स्वीकृति दे दी। तो अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार का विवाह अंशुमति के साथ कर दिया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला बोल दिया। गंधर्वों ने उसकी सहायता की और घमासान युद्ध हुआ तथा उस युद्ध में विजय भी प्राप्त की। अब तो धर्मगुप्त वहाँ का राजा बन गया तथा अपनी पत्नी अंशुमति के साथ राज्य करने लगा। फिर वह महल में उसको याद आया कि जब मैं भटक रहा था वन में, तब मुझे एक बूढ़ी पुजारिन माता मिली थी। वह मुझको साथ अपने घर ले गई थी और अब उसके पास एक पुत्र था। उस पुत्र के समान ही वह पुजारिन माता मुझे भी बहुत प्रेम करती थी। अब तो मैं राजा हो गया हूँ, अब मुझे उसकी सुधि लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह विदर्भ का जो राजकुमार था धर्मगुप्त, अब वह राजा हो चुका था, वह अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर आदर के साथ पुजारिन माता को ले आया और उनके साथ उनका वह पुत्र को भी ले आया, जिसके साथ वह भाई की तरह रहने लगा था। अब उसने पुजारिन माता को और उनके पुत्र को अपने राज्य में अच्छे से रखा। उनको एक सुंदर महल बना कर दिया जिसमें वह माता पुत्र बड़े सुख से रहने लगे और वह राजा पुजारिन के पुत्र से भाई के जैसा प्रेम करता था। भगवान भोलेनाथ का, भगवान महादेव की, माता पार्वती की प्रदोष में पूजा करने से उस पुजारी की पत्नी, उनके पुत्र और राजकुमार जिनको वह पुत्र बनाकर रखने लगी थी, सभी के दुख दूर हो गए और वे सब सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और वह राजकुमार जो अब राजा बन चुका था, वह अपने उस पुजारिन के पुत्र भाई के साथ उसने उसको अपने मंत्रियों की उसमें ग्रुप में सलाहकार बना लिया और बड़े सुख से राज्य करने लगे। और पुजारिन भी सुखी हो गई क्योंकि उसके दोनों पुत्र बड़े सुख से रहते थे। एक उसका खुद का पुत्र और एक वह पुत्र जिसे उसने वन में भटकते हुए पाया था और उसका अपना पुत्र बना लिया था, वह तो अब राजा बन चुका था। ये देखकर वह पुजारिन बहुत प्रसन्न होती थी, भगवान शिव का रात दिन धन्यवाद करती रहती थी। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रहस्य भी पूछा कि तुम इन बूढ़ी पुजारिन माता को लाकर यहाँ राजमहल में क्यों रखा है और उनके पुत्र को तुमने अपने मंत्रियों के सलाहकार के सदस्य के रूप में क्यों रख लिया है। तब राजकुमार ने अंशुमति को पूरी बात बताई अपने जीवन की। और अंशुमति को बताते हुए राजा ने कहा, धर्मगुप्त ने, कि मैं ऐसे मेरे पिता पर पड़ोसी राज्य ने मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया, पिता को भी मौत के घाट उतार दिया। मैं उनके हाथों से बचकर भाग निकला, वन वन भटकता घूम रहा था। तभी पुजारिन माता ने मुझे अपना पुत्र बनाया और सहारा दिया तथा अपने साथ अपने घर में रखा। वह जो भी भीख मांग कर लाती थी वह मुझे खिलाया करती थी। फिर धीरे धीरे मैं वन में खेल रहा था अपने भाई के साथ, पुजारिन माता के पुत्र के साथ, तभी तुमसे मेरी मुलाकात हुई। और पुजारिन माता प्रदोष का व्रत करने लगी, महादेव की और माता पार्वती की पूजा करने लगी, क्योंकि उन्होंने मेरे और मेरे भाई के साथ सांडिल्य ऋषि के मुनि में वह कथा सुनी, मुनि के आश्रम में कथा सुनी, व्रत की पूरी विधि देखी। उसी तरह माता व्रत करने लगी। भगवान महादेव की कृपा से मेरी तुमसे मुलाकात हुई और तुम्हारे पिताजी की सेना के साथ मैंने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया और अपना सारा सुख वैभव प्राप्त किया। इसीलिए मैं उन माता को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझे भटकते हुए वन में अपने पुत्र बनाया और अपने घर में शरण दी और अपना मेरे साथ खेलने के लिए अपने पुत्र को मेरा भाई भी बनाया। इस प्रकार महादेव की जो भी पूजा करता सब ऐसे सुखी रहते हैं। जय महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें तथा लाइव स्ट्रीम देखें भागवत, रामायण और उपनिषद की। जय माता।